वेलकम टू दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है हर्ष और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई कॉमर्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए मीशो का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेके आ चुका हूं। उसके अंदर आपको ए टू जेड चीजें के बारे में बताने वाला हूं। आज हम बनाने वाले हैं बिना जीएसटी वाला मीशो का अकाउंट। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपको मेरा जितना भी वीडियो आता है कोर्स का वो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइज लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, हमको सेल के अंदर जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, आरटीओ कैसे हम संभाल सकते हैं, कस्टमर रिटर्न को हमको कैसे संभालना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये है हमारा कोर्स का एपिसोड नंबर 1। तो चलो मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलो लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आपको मीशो का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद हमको चले जाना है मीशो का जो हमारा प्रोफाइल होता है उसके अंदर। फिर इधर जाने के बाद हमको हमारा अकाउंट बना लेना है। फिर उसके बाद हमको प्रोसीड के ऊपर दे देना है तो हमारा सप्लायर हब ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको कुछ टाइम लोड लगेगा। फिर उसके बाद हमारा कुछ ऐसे दिखने लगेगा। फिर उसके बाद हमको कंटिन्यू नाउ के ऊपर क्लिक दे देना, क्योंकि मैंने पहले से नंबर डाल के रखा है। तो इधर पे मेरे पास जीएसटी नहीं है, तो ये पहला वाला सेक्शन है वो जीएसटी वाला है और दूसरा वाला है वो एनरोलमेंट आईडी वाला है। आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी भी डाल सकते हो। दोनों का प्रोसेस होता है वो सेम ही प्रोसेस होता है। सिर्फ उसके अंदर एक में एनरोलमेंट आईडी डालना पड़ता है और एक के अंदर हमको डालना पड़ता है जीएसटी। तो हम इसके बाद चले जाते हैं जीएसटी पोर्टल की साइट के ऊपर। फिर वहां पे जाने के बाद हमको यहाँ पे यस दे देना है। फिर नीचे की साइड में लिखा है ई कॉमर्स का, आपको दिख रहा होगा, आर यू ओपनिंग टू ईमेल एज ई कॉमर्स के लिए आपको बोल रहा है। तो वहां पर हमको सेकंड में यस दे देना है। फिर उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट के ऊपर दे देना है। तो आपका जो पान कार्ड होता है वो पान कार्ड के ऊपर जो नेम होता है वो नेम इधर डाल देना है। फिर उसके बाद जो पान कार्ड का नंबर होता है उसको भी डाल देना है। फिर उसके बाद हमारा ईमेल डाल देना है। फिर इसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर रहता है उसको भी डाल देना है। फिर हमारा कौन से स्टेट से है हम, वो भी हमको डाल देना है। फिर उसके बाद हमको डाल देना है दूसरा नंबर। और आपके पास जो भी लोकेशन है, आप जहाँ पर रहते हो वो लोकेशन भी इधर डाल देना। फिर इसके बाद नीचे की साइड आ जाना है। फिर एचएसएन कोड का बोलेगा तो वो आपको अभी फिलअप नहीं करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आप कौन से सिटी से रह रहे हो, आपका लैंडमार्क और आप होम फ्लोर नंबर सारी चीजें पूछेगा। तो वो सारी चीजें आपको फिलअप कर देनी है। फिर इसके बाद आपको स्क्रॉल करते जाना है। फिर इधर भी आप कहाँ पर रहते हो उसका भी आपको डाल देना है। फिर इसके बाद हम चले जाएंगे नीचे की साइड में, आपको इधर कैप्चा दिख रहा है तो इस कैप्चा को भी आप फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें हम फिलअप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमको आगे चले जाना है। फिर हमारे एक ईमेल में भी आया होगा ओटीपी और एक हमारा मोबाइल नंबर के ऊपर भी ओटीपी आया होगा। हमको दोनों ओटीपी को कॉपी करके इधर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद हमारा कुछ नहीं, डायरेक्टली एनरोलमेंट आईडी बन के हो जाएगा रेडी। तो इधर से मैं आगे की तरफ भेजता हूँ, प्रोसीड करता हूँ तो हमारा एनरोलमेंट आईडी बन के हो चुका रेडी। तो मैं उसको सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। फिर इसके बाद जो हमारा एनरोलमेंट आईडी है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसकी मदद से मैं मीशो का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। फिर इधर नो के ऊपर मैं देता हूँ। फिर उसके बाद मैं चले जाता हूँ, जो एनरोलमेंट आईडी है यहाँ पर मैं देता हूँ। फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरा हो चुका है वेरीफाई, यहाँ पर मेरा सारी चीजें दिखाने वाला है। तो आपको बैंक अकाउंट भी जो पान कार्ड यूज करे उसी नेम से आपको बैंक अकाउंट भी ऐड करना है। तो सारी चीजें मेरे फिलअप होके आ चुकी है, क्योंकि मैंने एड्रेस भी पान कार्ड वाला डाला था। तो आपको चेंज करना है तो इधर से आप चेंज भी कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पान कार्ड के अंदर डाला है जिस बंदे का नाम, और आपके अकाउंट से बना रहे हो आपके पान कार्ड के ऊपर, तो आपका ही बैंक अकाउंट लगेगा। तो ये बातें ध्यान में रखना। तो चलो मैंने सारा फिलअप कर लिया है।
तो चलो आगे चले जाता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा कंपनी का नाम रहने वाला वो नाम दे दूंगा स्टोर का। फिर उसके बाद मैं इधर से कंटिन्यू दे दूंगा। फिर इसके बाद नाम आ गया, अपना सिग्नेचर आ गया, ये सारी चीजें भी दोबारा से मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो इधर मैं मेरा कुछ भी नाम रख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं साइन करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। तो मेरा मीशो का जो सप्लायर पैनल है वो बन के हो चुका रेडी। ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करते रहना है जीएसटी के लिए। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मीशो के ऊपर लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।